रावलपिंडी मेट्रो बस स्कैंडल में शहबाज शरीफ को नैप ने तलब कर लिया। 24 अगस्त को पेश होने की हिदायत। एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल को कॉन्ट्रैक्ट देने से मुताल्लिक पूछताछ होगी। रिकॉर्ड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट शहबाज शरीफ के कहने पर दिया गया। पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी की गई। कोई दस्तावेजात भी मौजूद नहीं, सिर्फ इतना लिखा कि शहबाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट देने का कहा है। जा रही थी, मैंने 2 दफ़ा उसको देखा गली में। मैंने बोला बेटा मैं खुद गाड़ी में बिठाती हूँ, आप नहीं जाओ। और मुझे नहीं पता था कि वो एसिड लेके घूम रहा था। और मैं बस कंपनी पहुँची, मैं खुद जॉब करती हूँ, तो वहाँ से फ़ोन आया कि अम्मी वो गेट पे। मैं जैसे ही निकली उसने मेरे पे तेज़ाब डाल दिया है। कराची में 19 साला लड़की का टिकटॉक बनाना जुर्म ठहरा। शौहर ने पहले तलाक दी, फिर तेजाब फेंक दिया। चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बल्दिया पुलिस के छापे। लड़की की वालिदा का कहना है तलाक देने के बावजूद जीशान बेटी को तंग करता था। मुकदमा भी दर्ज करवाया। गवर्नर सिंह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर में खवातीन गैर महफूज। जश्न आज़ादी पर 10 तरासी के कई वाक़यात। मोटरसाइकिल सवारों के रिक्शे में बैठी खवातीन से बदतमीजी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 10 से 12 अफराद नामजद। ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ लगे सेफ सिटी कैमरों से फुटेज हासिल कर ली गई। खवातीन से बदसलूकी के वाक़यात पर वज़ीर आला बरहम IG से रिपोर्ट तलब कर ली। खवातीन से बदतमीजी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से बदसलूकी। मजीद 36 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 66 हो गई। 40 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस को शनाख्त परेड की इजाजत भी मिल गई। मुतासरा खातून और साथी रैम्बो का बयान भी कलमबंद। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। पाकिस्तान की जो अम्बेसी का किरदार है इस वक्त काबुल में, उसको पूरी दुनिया नजर आ रही है। हम तकरीबन 4000 वीजे अब तक जो है इशू कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर सहाफ़ी शामिल हैं, इंटरनेशनल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, IMF वर्ल्ड बैंक के लोग शामिल हैं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतहरिक है। अब तक 4000 अफराद को वीज़ा जारी कर चुके हैं। उनमें बैनुल अक़वामी सहाफ़ी, वर्ल्ड बैंक और IMF के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पर इलाकाई और आलमी ताकतों से राबते में हैं। हुकूमत साजी अफगानिस्तान के लोगों ने ही करनी है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राबता। पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। तालिबान को काबुल का कंट्रोल संभाले 6 दिन हो गए। हुकूमत साजी न हो सकी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की क़यादत में वक्त कंदाहार से काबुल पहुंच गया। अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी की गुलबदीन हिकमतियार से मुलाकात। हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। अब्दुल्ला का कहना है हामिद करजई से तालिबान के कायम मकाम गवर्नर काबुल की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील। काबुल एयरपोर्ट पर रश बरकरार। नेटो का इनखला की डेडलाइन बढ़ाने का मुतालबा। अमेरिका की जानिब से दी गई 31 अगस्त की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान में मुत्तफ़िका हुकूमत बनाने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल नेटो कहते हैं तालिबान अपने वादों की पासदारी करें। बरतानिया का तालिबान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा ज़रूरत पड़ने पर तालिबान के साथ भी काम करेंगे। रूस ने भी अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल करने का इशारा दे दिया। सदर पुतिन का कहना है बेशतर इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं और ये एक सियासी हकीकत है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना अहम है। काबुल एयरपोर्ट पर खारदार तारों को पार करने वाली बच्ची की एक और वीडियो सामने आ गई। 2 माह की हदिया अब अपने वालिद के साथ महफूज मकाम पर है। हदिया हंगामे के दौरान मां से जुदा हो गई थी। चीनी सिफारत खाने की गवादर में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से महफूज और मौसर सिक्योरिटी इकदामात का मुतालबा। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों से मोहतात रहने की अपील। अपने बयान में चीनी सिफारत खाने ने कहा हमले की मुकम्मल तहकीकात की जाए
कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। आइंदा ऐसे वाकयात रोकने के लिए मजबूत हिफाजती इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान की सलामती को पाक अफवाज के होते हुए कोई खतरा नहीं। आर्मी चीफ बदलती हुई सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ हैं। दिफाई इदारे अफगानिस्तान से मुतालिक मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की वफाकी वजीर असद उमर से गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाए। निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। वज़ीर आला सिंध की कराची में रेड और येलो लाइन प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू करने की हिदायत। ट्रांस कराची इजलास में मुराद अली शाह को बताया गया। एयरपोर्ट का नुमाइश 26 किलोमीटर रेड लाइन एशियन बैंक के ताउन से शुरू की जा रही है। येलो लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कोरंगी का नुमाइश तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का जंगलात में लगी आग बुझाते हुए शहीद होने वाले अहलकार जमशेद इकबाल को खिराज अकीदत। कहा, जमशेद इकबाल ने 19 अगस्त को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। ये हमारे हीरो हैं जो सब्ज़ पाकिस्तान के लिए जंगलात की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.7% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 13.9, सिंध में 7.3, इस्लामाबाद में 6.5 और खैबर पख्तूनख्वा में 5.6% रही। सिंध में स्कूल्स के बाद जामियात भी मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगी। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू कहते हैं, सूबे की तमाम जामियात और बोर्ड्स 30 अगस्त तक खुलेंगी। तलबा और असातिज़ा 30 अगस्त से पहले वैक्सीन करवा लें। सिंध में स्कूलों के एक हफ्ते मजीद बंदिश के फैसले पर ऑपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल। हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी सिंध के बच्चों को जाहिल रखना चाहती है। इनको मालूम है जिस दिन सिंध में तालीम आ गई तो तीर पर ठप्पा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, SOPs पर शहर में कौन सा अमल हो रहा है। स्कूलों को खोलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है पूरे मुल्क में स्कूल खुल चुके हैं। सिंध में भी तदरीसी अमल बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सेंट्रल जेल क्वेटा का दौरा। कैदियों की मुलाकात के लिए मीटिंग हॉल गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। जेल सुपरिटेंडेंट को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। गरीब मीडिया कारकुनों को कानूनी दादरसी का हक देना हमारा फर्ज है। मीडिया ट्राइब्यूनल से रुजू। फेक न्यूज़ पर जुर्माने के अलावा हर तब्दीली मंजूर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा कानून से मुताल्लिक ट्वीट। कहा, फेक न्यूज़ को कैसे मीडिया से एड का हक माना जा सकता है। ब्लैकमेलिंग को अपना हक करार देना और इश्तिहार देना सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों का दौरा पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेविड स्नेयर लाहौर पहुंच गए। ब्रेक डिकासन कल आएंगे। दोनों एक्सपर्ट कदाफी और रावलपिंडी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेंगे। विफाकी और सूबाई अफसरान ब्रीफिंग देंगे। और मारूफ अफसाना और नावल निगार कुरतुल ऐन हैदर की 14वीं बरसी। शौरा आफाक नावल आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर की वजह शोहरत बना। पाकिस्तान की जो अम्बेसी का किरदार है इस वक्त काबुल में, उसको पूरी दुनिया नजर आ रही है। हम तकरीबन 4000 वीजे अब तक जो है इशू कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर सहाफ़ी शामिल हैं, इंटरनेशनल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, IMF वर्ल्ड बैंक के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान काबुल में फंसे मुल्की और गैर मुल्की अफराद को निकाल रहा है। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतहरिक है। अब तक 4000 अफराद को वीज़े जारी कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा किरदार सबसे अहम है। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम ने करनी है। हमारी कोशिशें पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए जारी हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में वफ़द की कंधार से काबुल आमद। अफगान सियासी रहनुमाओं के हमरा बैठक लगेगी। तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी की गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात। हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल करने का इशारा दे दिया। सदर पुतिन का कहना है बेशतर इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं और ये एक सियासी हकीकत है।
अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना अहम है। बेगुनाह हमने कुछ नहीं किया, हमारे इधर ही ऐसे जानबूझ के हमें पकड़ लिया, हमने कुछ नहीं किया, हमें इंसाफ दिया जाए, पकड़ा जाए। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी, मजीद 36 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 66 हो गई। 40 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस को शनाख्त परेड की इजाजत भी मिल गई। मुल्जिमान का कहना है कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, लड़की को भी गिरफ्तार किया जाए। मुतासरा खातून और साथी रैम्बो का बयान भी कलमबंद, पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। रावलपिंडी मेट्रो बस स्कैंडल में शहबाज शरीफ को नैब ने तलब कर लिया। 24 अगस्त को पेश होने की हिदायत। एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल को कॉन्ट्रैक्ट देने से मुताल्लिक पूछगछ होगी। रिकॉर्ड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट शहबाज शरीफ के कहने पर दिया गया। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, कोई दस्तावेजात भी मौजूद नहीं, सिर्फ इतना लिखा कि शहबाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट देने का कहा है। शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जों में इजाफे पर तशवीश का इजहार, कहा अवाम के साथ मुल्क पर भी मालियाती बोझ बढ़ता जा रहा है। वजारत तवानाई की रिपोर्ट पीटीआई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। बिजली की कीमत बढ़ गई, सब्सिडीज में कटौती हो गई, फिर भी गर्दिशी कर्ज बढ़ गया। ये नाअहली नहीं तो और क्या है। और वजीर आला सिंध की मवाज गोड धमाके के शहदा के बुरसा से ताज़ियत, इंसाफ की फरहामी की यकीन दहानी, कहा मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। धमाके में बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। ये थी हेडलाइंस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।